आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्त यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग का वैसा प्रैक्टिस सेट हम लोग लेके उपस्थित हो चुके हैं जो आपके रेलवे एग्जाम, आरआरबी, ग्रुप डी, उसके अलावा एएलपी, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस या यूपीपी, यूपीएसआई, इन तमाम प्रकार के एग्जाम के लिए वरदान साबित होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में दी गई आकृति का क्रम जो है जारी रखेगी। तो देखिए यहाँ पे जो है बिंदु का एगो है, तो बिंदु 7 गो है पहला आकृति में गिनिएगा तो 4 गो इधर वाला, फिर 3 गो तो 4 3 7 और 7 3 कितना हो जाएगा 10 गो है। कितना है बउआ 10 गो है। और ये काट कूट यानी गुना का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन कएगो है 1 गो, फिर ये मल्टीप्लिकेशन का साइन 1 गो बढ़ जा रहा है और यहाँ पे क्या हो जा रहा है एक जो है आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन 1 बढ़ जा रहा है, तब क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है 1 बढ़ जा रहा है और उस स्थिति में क्या हो रहा है कि 2 गो कम हो जा रहा है। ये बिंदु का 1 कम हो जा रहा है बउआ, डॉट का चिन्ह 2 गो कम हो जा रहा है। फिर यहाँ पे एक और बढ़ गया तो फिर यहाँ पे 2 गो कम हो गया, फिर यहाँ पे एक और बढ़ गया तो 2 गो कम हो गया और आखिरी आकृति में क्या होगा बउआ, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन 5 गो हो जाएगा और ये जो डॉट यानी बिंदु का जो साइन है कई गो हो जाएगा बउआ, तो 2 गो हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है बउआ, तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन ठोकुआ सही है। इसके बाद बोल रहा है कि कौन सी आकृति सीरीज को जारी रखेगा। तो देखिए पहली आकृति में ये वाला इधर है, फिर ये दूसरी आकृति में क्या हुआ कि एक पार करके सीधे यहाँ पे आ गया है एंटी क्लॉकवाइज 1 पार करके आ गया है। फिर तीसरी आकृति में ये आधा पार किया है, फिर चौथी आकृति में 1 पूरा पार किया है, फिर पांचवी आकृति में आधा किया है, यानी अगली आकृति जो होगा वो पूरा पार करेगा, ऐसे हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो एरो का साइन है वो क्या कर रहा है बउआ, तो 1 पार किया है इसमें क्लॉकवाइज। वो कैसे पार कर रहा है, तो क्लॉकवाइज कर रहा है। 1 पार किया है, फिर उसके बाद आधा किया है, फिर उसके बाद 1 किया है, फिर उसके बाद आधा किया है, यानी अगली आकृति में क्या करेगा बउआ, तो पूरा करेगा। यानी आपका आकृति कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। ऑप्शन है ए बी सी डी, तो हम लोग का बी ऑप्शन ठोकुआ 2000% करेक्ट है। इसके बाद बोल रहा है कि निम्न आकृति में भिन्न आकृति को चुनिए। तो भिन्न आकृति को चुनना है तो सब को देखिएगा, तो सब में जो है आपका ऐसे है, साइन कैसे है अंदर वाला बउआ, तो ऐसे है, ठीक है, यानी एन की तरह साइन है। लेकिन ये वाला आकृति में देखिएगा तो एन हिले ना है, ये ऐसे आकृति बनाए, इसको कैसे भी मोड़िएगा तो एन नहीं बनेगा, कैसे भी मोड़ दीजिएगा तो नहीं बनेगा। यानी विषम कौन है, तो आपका ए ऑप्शन विषम है। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कौन आकृति को पूरा करेगा। तो पूरा करने के लिए वो खाली है, फिर इसको बाद इसको कैसे घुमा दिया गया है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मोड़ दिया गया है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी के चलने की दिशा में मोड़ा गया है। फिर उसके बाद क्या किया, फिर 90 डिग्री मोड़ के खड़ा कर दिया गया है और इसके बाद भी 90 डिग्री मोड़ा जाएगा। तो हम लोग का आकृति कैसे बन जाएगा बउआ, तो आकृति हम लोग का कुछ ऐसे बन जाएगा। ये वाला भाग क्या हो जाएगा बउआ, ये वाला कलर नहीं रहेगा, उजला दिखेगा। ये वाला ऐसे खड़ा रहेगा, ये वाला पूरा रंगीन रहेगा। यानी कुल मिला के हम लोग को देखा जाए तो हम लोग का बी ऑप्शन सही है। हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है बउआ, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद बोला कि एक आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई LBH बोल रहा है कि कितना है 654 है, 654 सेंटीमीटर है को यदि 2 सेमी आयाम वाले यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले छोटे घन में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे। तो छोटे घनों की संख्या बराबर तो छोटे घनों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आयत का LBH 6 × 5 × 4। फिर उसके बाद जो है ये छोटे जो घन है उसका, तो छोटे घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों बराबर होता है। 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 को यह काट दिया, फिर 2 तिहाई 6। यानी हम देखें तो एक आयताकार बॉक्स को अगर टुकड़ा में काटा जाए, घन में काटा जाए, तो घनों की संख्या कितना होगा बउआ, 5 तिहाई 15 को। कितना होगा 15 को। ऑप्शन है 30, 15, 45, 60, यानी बी ऑप्शन 15 सही है। इसके बाद बोल रहा है कि 15, 5, 3 और 25 को कैसे किया जाए कि समीकरण बराबर हो जाए। तो जो यहाँ पे आपको प्लस का चिन्ह दिख रहा है, इसको प्लस नहीं मानिए, इसको मानिए भाग। क्या मानिए आपका बउआ, भाग मानिएगा। तो अगर हम यहाँ पे 15, ए तो ऑप्शन कभी भी सही इसमें होकबे नहीं करता, या तो बी होता है, ना तो सी होता है, ना तो डी होता है, ज़्यादातर BAC रहता है। तो 15 × 5 कर देंगे, फिर हम लोग का कितना भाग 3 कर देंगे बराबर 15 सबसे पहले डिवाइड होगा, यानी ये डिवाइड होकबे नहीं करेगा, यानी बी भी नहीं होगा। 15 और फिर भाग करेंगे 5, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3, फिर इक्वल करेंगे 25। तो 5 3 जा 15, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 बराबर 25 होगा, नहीं होगा, यानी समीकरण ये भी गलत है। इसके बाद देखेंगे तो 15 और मल्टीप्लिकेशन बाई 5 = 3 डिवाइड बाई 15 25।
25। तो हम लोग का कितना हो जाएगा बउआ 15, और यहाँ पे ये जो है देखिए 25 जो है भाग में है, बराबर के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बउआ, ये गुना में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 15 गुना 5/25 बराबर 3। तो हम लोग का कितना हो जाएगा बउआ 25 और 5 3 15, देखिए 3 इधर भी बराबर है 3 इधर भी बराबर है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का डी ऑप्शन सही है कि नहीं है, डी ऑप्शन सही है। फिर बोल रहा है कि 26 जनवरी 1989 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो 26 जनवरी 1989 को, तो देखिए सबसे पहले 26 आया होगा, उसके बाद जनवरी आया होगा, तो जनवरी के लिए हम लोग कौन सा कोड यूज करते हैं बउआ, तो 1 कोड यूज करते हैं, कितना करते हैं 1 करते हैं। फिर सबसे 1989, तो सबसे पहले 1900 आया होगा, और 1900 के लिए कोड हम लोग कितना यूज करते हैं, तो 0 करते हैं, कितना करते हैं बउआ 0 करते हैं। फिर 89 आया होगा, तो 89 को एक बार ऐसे ही लिख देंगे, फिर बाद में क्या करेंगे 89 को 4 से भाग देंगे, और जो रिमाइंडर होगा उसको लिखेंगे, तो 4 दूनी 8 पूरा पूरी कट गया, 4 दूनी 8 1, रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो फिर 1 लिखेंगे और सबको कितना से भाग देंगे 7 से। अब देखिए 7 चौके 28 होता है, तो 7 26 27 28 पूरा पूरी कट गया, रिमाइंडर 1 को नहीं बचा। फिर हम क्या करेंगे 7 से 8 में 89 में भाग करेंगे, तो 7 एकम 7, 1 चल गया इस पर, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बच गया, तो 5 बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया 5 बच गया। शनि के लिए कोड यूज होता है 0, रवि के लिए 1, सोम के लिए 2, मंगल के लिए 3, बुध के लिए 4, बृहस्पति के लिए कितना होता है कोड बउआ 5 होता है, 5 होता है, यानी 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार होगा। इसके बाद बोल रहा है कि 6 व्यक्ति ABCDEF 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं, एगो पंक्ति नहीं है, कई गो पंक्ति में 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3-3 गो लोग बैठा है, ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, यानी ई कहाँ पर है, तो बीच में है, DF के बाईं ओर 1 को छोड़ के है, यानी F मान लेते हैं यहाँ पे, तो 1 को छोड़ देगा, तो यहाँ पे क्या है बउआ, तो D है, हम लोग का क्या है D है। C और E, C एवं E अगल बगल D के विकर्णवत सामने बैठे हैं, यानी C कहाँ पर है, E है, यहाँ पे है। फिर बोल रहे कि 1 को छोड़ के C जो है, C और E जो है अगल बगल D के विकर्णवत है, यानी ऐसे विकर्णवत इसी को कहते हैं, एकदम तिरछा को क्या कहते हैं, विकर्णवत कहते हैं, यानी C यहाँ पे बैठा है। फिर बोल रहा है आमने सामने बैठे हैं, और B जो है F के बगल में है, B जो है कहाँ पर है, F के बगल में है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तब बोल रहा है कि तब B के सामने कौन बैठा है, तो B के सामने एकदम E बैठा है कि नहीं बैठा है। ऑप्शन AECD, हम लोग का B ऑप्शन E सही है, E सही है। इसके बाद बोल रहा है कि एक औरत की ओर तस्वीर कराते हुए, कोई औरत है उसकी तरफ कोई तस्वीर को इशारा करते हुए कह रहा है, एक व्यक्ति ने कहा, किसने कहा, व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र, यानी व्यक्ति के जो बेटा है वो अपने बेटा के बारे में बोल रहा है। बेटा की सास, यानी इसकी पत्नी भी होगी, पत्नी भी यानी ये प्लस, ये पत्नी माइनस, की सास की, यानी इसकी सास, यानी इसकी पत्नी की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, कि इकलौती लड़की है, यानी इसकी बेटा की पत्नी है। तो बोल रहा है कि औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो औरत का उस व्यक्ति से यही संबंध है कि औरत जो है उस व्यक्ति की पुत्र वधू है, यानी बेटा की पत्नी है, पुत्र वधू है, और व्यक्ति जो है उस औरत का क्या लगेगा, तो ससुर लगेगा, क्या लगेगा बउआ, ससुर लगेगा। ऑप्शन है सास बेटी पत्नी पुत्र वधू, यानी हम लोग का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद बोल रहे कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका को क्या करना है बउआ, तो सीक्वेंस के अनुसार सजाना है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका होता है, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका होता है, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका होता है, दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद होता है अंटार्कटिका होता है, फिर उसके बाद होता है यूरोप होता है, फिर उसके बाद क्या होता है बाबा, ऑस्ट्रेलिया होता है। तो बोल रहा है कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सजाना है। तो दक्षिण अफ्रीका 1 नंबर, अफ्रीका कितना पर आ जाएगा बउआ, 2 नंबर पर आ जाएगा, 2 जो है 1 नंबर पर आ गया। फिर उसके बाद बोल रहा है कि आपका उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका कितना पर आ जाएगा बउआ, तो ये आपका यहाँ पे है। इसके बाद आ जाएगा 5, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका यानी 1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो यूरोप कितना पर है बउआ, तो यहाँ पे है, यानी 3 नंबर पर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया 4, यानी 2 5 1 3 4, ऑप्शन है 2 5 1 3 4, हम लोग का बी ऑप्शन ठोकुआ सही है। इसके बाद देखिए यह सीरीज दे दिया है
LLMN-OPPQ-RSTT-VWXY। देखिए LLMN, फिर OPPQ, फिर डैश RSTT, यानी एगो जो है क्या कर रहा है बउआ, एगो है, बाकी सब दोहरा है। जैसे LLMN तो फिर क्या हो जाएगा आपका LLMN क्या हो जाएगा LLMNN OPPQRR, फिर उसके बाद STTUVV। तो हम लोग क्या क्या भरे हैं बउआ, तो एगो भरे हैं N, फिर यहाँ पे WXXY, तो N भरे हैं, फिर उसके बाद क्या भरे हैं बउआ, तो उसके बाद हम लोग भरे हैं R भरे हैं, फिर उसके बाद क्या भरे हैं, तो U भरे हैं, और फिर उसके बाद क्या भरे हैं, तो N भरे हैं। ऑप्शन NQVWMPVW NRUX यानी सी ऑप्शन सही है। इसके बाद बोला कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो F के 27, F 6 नंबर पर, के 11 नंबर पर, 27 को नंबरें दे दिया है। फिर आपका है LQ 64, तो L जो होता है आपका कितना नंबर पर, 12 नंबर पर, Q 17 नंबर पर, और फिर 64 दे दिया है। फिर RW 125, तो R होता है 18 नंबर पर, फिर W होता है 23 नंबर पर, 125 है। तो देखिए 6 का 6 दूनी 12, 6 3 का 18, 6 चौके 24 पर क्या होता है X होता है। फिर 11 में 6 जोड़ दिया है तो 17 में 6 जोड़ दिया है तो 23 में 6 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा बउआ, 23 में 6 जोड़ देगा तो 29 हो जाएगा, और टोटल लेटर कितना है 26 गो, तो 29 में से 26 चल गया तो कितना बचा, 3 बच गया, यानी हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर उसके बाद 27 है, यानी 3 का क्वीब किया है तो 3 3 9 9 3 का 27, फिर 4 का क्वीब कर देंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, फिर 5 के क्वीब कर देंगे 25 25 25 हाँ 125, फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 6 के 36, और 36 6 के कितना हो जाएगा आपका 216, कितना हो जाएगा बउआ 216 हो जाएगा, यानी XC 216 हम लोग का सी ऑप्शन सही है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम लोग फिर उपस्थित होते हैं नया सेट लेकर नई तैयारी को अंजाम देने के लिए। तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।